फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर मिल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारा मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 4 का। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़नी है? द्विघात समीकरण। क्या पढ़नी है? द्विघात समीकरण। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विघात समीकरण यानी कि इसमें जो इक्वेशन होगी उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? द्वि यानी कि दो। पावर कैसी होगी? दो होगी। ठीक है, एक इक्वेशन होगी हमारे पास, एक ही वेरिएबल में होगी, एक्स और वाई दो वेरिएबल नहीं होंगे, सिर्फ एक वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगी, लेकिन पावर क्या होगी? टू। पावर क्या होगी? टू। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास वन वेरिएबल में होगी। ठीक है, और जो पावर होगी हमारे वेरिएबल की वो कितनी होगी? मैक्सिमम टू से कम नहीं होगी, टू से कम नहीं होगी और ना ही टू से ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जर्नल फॉर्म क्या है? इसकी जर्नल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। इसकी फॉर्म में क्या होगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax² + bx + c = 0। इसकी फॉर्म में हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। ठीक है, अब a, b और c, a, b और c हमारे क्या है? रियल नंबर है। क्या है? हमारे रियल नंबर है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जब तक कि इसका पावर 2 है। अगर ये पावर 2 खत्म हो जाए, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नहीं रहेगी। करेक्ट, नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। तो x की पावर 2 कब खत्म हो सकती है? जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पावर 2 फिनिश हो जाएगी। करेक्ट बात, यानी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये चीज हमें पता लग गई। यानी कि जब हम इसे लिख रहे होंगे कि जर्नल फॉर्म ax² + bx + c = 0 है, तो उसमें हम क्या शो करेंगे कि a आप कभी भी 0 नहीं रख सकते। जब भी ये जर्नल फॉर्म अप्लाई है, क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नहीं रहेगी। पावर 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 0 × x² करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब पावर 2 बची कहीं पर? नहीं बची। सिर्फ क्या बची? पावर 1 बची। कहीं पर पावर 2 नहीं बची। तो ये क्या होगा? हमें हमेशा याद रखना है कि a 0 नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, इस मैम क्या b 0 हो सकता है? क्या b 0 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अगर ये b 0 हो गया तो x 0 हो जाएगा। लेकिन इससे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? फिर इक्वेशन कैसे रह जाएगी? ax² + c = 0। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक चाहिए। हमें तो वन में नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक चाहिए। ठीक है, यानी कि b 0 हो सकता है। लेकिन मैम क्या c 0 हो सकता है? हो सकता है। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक से मतलब है पावर 2 हमें 0 नहीं करनी है। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है। यानी कि जर्नल फॉर्म क्या होगी? ये जर्नल फॉर्म क्या होगी? ax² + bx + c = 0 और वेयर a ≠ 0। आप a कभी भी 0 नहीं कर सकते, वरना हमारी इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही रहेगी, हमारा करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं। एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, उससे देखिए क्या कह रहे हैं। जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या जितनी भी है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 124 आता है। तो वो पहचानना चाहते हैं कि आपके पास कितने कंचे हैं। यानी इसके लिए आपको क्या करनी है? इक्वेशन उनको बना के देनी है। ठीक है, तो देखते हैं। माना एक के पास हमने जॉन मान लिया, जॉन के पास
जॉन के पास हमने मान लिया एक्स कंजे थे, ठीक है, यानी कि आपके पास कितने थे, एक्स कंजे थे। ऐसे लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास 45 हैं, 45 कंजे हैं। मान लीजिए 45 रुपीज़ है, आप अच्छे बच्चे हैं, कंजे नहीं खेलते, ठीक है। आपके पास 45 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ दोनों की कुल मिलाकर 45 रुपीज़ है, ठीक है। और यदि आपके पास 20 रुपीज़ हैं, आपके पास कितने हैं, 20 रुपीज़, ठीक है। तो आपके फ्रेंड के पास कितने होंगे, एग्जैक्टली 25 रुपीज़ होंगे, जब तो दोनों के मिलाकर 25 होंगे। आपने कैसे पता लगाया कि उसके पास 25 रुपीज़ होंगे, 45 में से माइनस करके पता लगाया, 45 माइनस 20 कितना आया, 25, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि जॉन के पास एक्स है तो उसका जो फ्रेंड है जीवंती, ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड है उसकी जीवंती, उसके पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। आपने क्या करा, आपके 5 रुपये खो गए, आपके 5 रुपये क्या हुआ, खो गए, 5 रुपये खो गए तो 5 रुपये माइनस करने पड़ेंगे आपको। अब कितने बचे आपके पास, 15। 5 रुपये आपके फ्रेंड्स के भी खो गए, वैसा 10 का लॉस चला गया, 5 रुपये आपके फ्रेंड्स के भी खो गए, बड़े रुपये, ठीक है, 10 का लॉस चला गया। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसे लिख लीजिए क्या, प्रश्न अनुसार। अब जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5 जितने थे उसमें से 5 और कम हो गए, और जीवांती के पास भी क्या हो गए, और 5 कम हो गए, यानी उसके पास 45 माइनस एक्स थे और उसमें से 5 कम हो गए, और जब ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि अब जो इन दोनों के जो नंबर बचे उनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 124 आएगा, कितना आएगा, 124 आएगा, ठीक है। तो इसके पास x माइनस 5 बचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x माइनस 5 की जब 40 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 124, बन गई इक्वेशन, कुछ नहीं था। अब आप बोलोगे सर मैम हमें तो एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपने कहाँ से ये एक्स स्क्वायर फॉर्म में बना दी। अरे बच्चा इसे भी तो बोलना होगा ना, खोलिए इसे, x की 40 मल्टीप्लाई करें 40x, x की x में मल्टीप्लाई करिए माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए माइनस 200, इसकी इसमें करिए प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इधर लेंगे, वैसा पॉजिटिव कर लिया, इधर लेंगे, ठीक है। ये 124 है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 124 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 324, क्या हो जाएगा, 324, ठीक है। 40x प्लस 5x यानी कि 45x, यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों जुड़ के इधर जाके दोनों वैसा हो जाएंगे माइनस के, इक्वल्स टू 0। आप बोलेंगे कि मैम सारे इक्वेशंस को इधर क्यों लिखे गए, अरे थोड़ी सी इजी बन जाती, वरना एक्स स्क्वायर माइनस में आता है, या फिर आप क्या कर लेते, माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर आया, पता नहीं, तो ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो वो क्या है, कुछ खिलौने बनाती है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है, ठीक है। किसी दिन क्या हुआ, लागत आई 750 रुपए की, तो उस दिन वो पूछ रहा है कि कितने खिलौने बनाए गए, ठीक है। तो करते हैं, माना हमने क्या लेट करा कि उस दिन खिलौनों की कितनी संख्या थी, x, लेट उस दिन जो टॉयज बनाए गए वो कितने टॉयज बनाए गए, x टॉयज बनाए गए, ठीक है। आगे फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, यानी कि प्राइस कितने हैं इस टॉयज के, प्राइस के लिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी कि यदि एक दिन में
10 खिलौने बनाए जाते हैं। तो जब आप 55 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 45, यानी कि 45 रुपये में वो क्या हो रहा, सेल हो रहा खिलौना, यानी कि 55 माइनस एक्स क्या होगी, इसकी प्राइस होगी। ठीक है। अब उसने कहा कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये। अब आपने क्या करा, 10 खिलौने बनाए। एग्जाम्पल लीजिए, आपकी एक फैक्ट्री है, अंदाज़न फैक्ट्री है, आपने 10 टॉयज तैयार कर लिए। ठीक है, 10 टॉयज एक दिन में आपने तैयार करे। आपने कहा कि भाई हमारा का जो प्राइस है वो एक खिलौने का 40 रुपये रहने वाला है। एक टॉयज का कितना प्राइस रहने वाला है, 40 रुपये। तो टोटल का आपका कितना हो गया, टोटल का आपका क्या होगा 40 × 10, यानी कि 400 रुपये के खिलौने आपने बनाए। कैसे पता लगा, एक टॉयज की प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर कर, उनके नंबर से। यहाँ पे भी सेम हमको वही करना है। एक टॉयज के प्राइस कितने, 55 माइनस एक्स, नंबर कितने हैं एक्स, और लागत कितने है 720 रुपये। ठीक है, बन गई इक्वेशन, सॉरी 750 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब की बार आप क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, मत लगे जाइए उधर। आप भी सोच रहेंगे क्या जमीला है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर हमको माइनस में भाई अच्छा नहीं लग रहा, जो हम इसे ऐसे लिखेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाना है। तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे, जो हम आप कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले पता है एग्जाम्पल सीखने जरूरी होता है, एग्जाम्पल ही हमको सारी चीज़ सिखा देते हैं। अगर हमसे एग्जाम्पल अच्छे से आते हैं ना, तो एक्सरसाइज में हमको देर नहीं लगती, बहुत इजीली हो जाती है एक्सरसाइज। लेकिन क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल हमको आने चाहिए। पेपर में भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं आप गलती मत करना कि एग्जाम्पल नहीं निकालेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस निकालेंगे। पेपर में एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल भी करने हैं प्लस क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब तक हम उसे पूरा तरीके से सॉल्व नहीं कर लेते, हम नहीं कह सकते कि इसमें एक्स स्क्वायर है या नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, इन इक्वेशंस को एंड तक सॉल्व करना और पता लगाना है कि एक्स स्क्वायर है या नहीं। जिसकी मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 शायद यही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक डंडा फालतू आ गया। ओके, ठीक है, तो आपको देखने में कहीं पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको खोलना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2a और b 2ab प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स के टर्म को भी यहाँ ले आएंगे, 3b को भी यहाँ ले आएंगे। ठीक है, एक तरफ ही ले आते हैं, इक्वल टू 0 में फॉर्म बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 3। इधर माइनस में था, इधर जगह किस में हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे क्या बच गया 0। एक्स स्क्वायर का कोई और टर्म है नहीं है, 4 है। पहले एक्स वाले चीज सॉल्व करते हैं।
माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस के 6x। आगे क्या बचा +4 +1 +3 4 + 1 5 5 + 3 8। देखो बनी नहीं बनी इक्वेशन, बन गई, जबकि देखने में क्या लगा रहा था नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर अब आप बोलें कि यदि मैम ऐसा हो कि क्या हो x³ भी आ जाए +x² भी आ जाए, तो हम उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि इक्वेशंस को कैसे नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है उसकी। यदि सबसे बड़ी पावर उसकी 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक है। ऐसा मत कर देना कि 2 भी आ रहा है लेकिन उसके साथ में 3 भी है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो 3 वाली बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी यदि x की 3 भी आ रहा है, क्योंकि पावर सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 3, 2 पावर बड़ी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी पावर इक्वेशन में हमारे में क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और कल मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको डाउट है। थैंक यू सो मच।